नमस्ते दोस्तों, आरवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। आज अपन एक्सरसाइज 10.2 की जो 12th का क्वेश्चन है वो अपन कर रहे हैं। 12 का क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या दिया गया है कि दी कोसाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ दोस्तों? दी कोसाइन। अब अपन दी कोसाइन के लिए सबसे पहले जो हमें सदिश दिया गया है उस सदिश के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको ए वेक्टर के बराबर ले रहा हूँ, ए वेक्टर। अब इसको ए वेक्टर के बराबर लूँगा तो ये आ जाएगा आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप। ठीक है। अब हमें दिक कोसाइन के लिए क्या करेंगे? अपन सबसे पहले जो आर वेक्टर है उसके साथ तुलना करेंगे। आर वेक्टर बराबर क्या होता है? एक्स आई केप प्लस वाई जे केप और जेड के केप हमें ज्ञात है। अब इसमें जो अदिश घटक हैं तो अदिश घटक कौन से हो गए? एक्स वाई और जेड, ये अदिश घटक हो गए। और इसके अंतर्गत जो अदिश घटक हैं उन्हीं को अपन दिक अनुपात बोलते हैं। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ ना, एक्स वाई और जेड ये क्या कहलाते हैं? अदिश घटक। क्या कहलाते हैं? अदिश घटक। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं हमने, सदिश घटक किसे कहते हैं, अदिश घटक किसे कहते हैं। तो जो अदिश घटक होंगे ना उन्हें हम बोलेंगे दिक अनुपात। क्या बोलते हैं? दिक अनुपात। आई बात समझ में? उसे बोलते हैं दिक अनुपात। और जिन्हें हम दिक अनुपात बोलते हैं उन्हें अपन ए बी सी से जानते हैं। आई बात समझ में? और इन्हें अपन क्या जिन्हें हम ए बी सी से जानते हैं। दिक अनुपात को ए बी सी से भी नोट कर सकते हैं। अब हमें दिक कोसाइन ज्ञात करना है तो दिक कोसाइन के लिए अपन क्या करेंगे? जैसे कोस एल्फा की चर्चा करते हैं। कोस एल्फा है वो जिसको अपन एल लिखते हैं, ठीक है। यानी इसका मान होता है एक्स अपॉन आर। एक्स अपॉन आर, आर का परिमाण यानी आर है वो उसका क्या है? आर वेक्टर का परिमाण होता है। तो इसमें जो एक्स है, एक्स, तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हो आप? एल आर। क्या लिख सकते हो? एल आर। यहाँ पर जो एल है वो दी कोसाइन है। वो क्या है? दी कोसाइन। ऐसे ही अपन y के लिए निकालते हैं तो y के लिए क्या ले लेंगे? अपन m ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एम आर। तो यहाँ पर आर y की वैल्यू आ जाएगी एम आर और m भी यहाँ पर दिक कोसाइन हो जैसी। z के लिए अपन क्या ले लेंगे? एन आर। क्या ले लेंगे? एन आर। तो एल एम एन क्या है? दिक को साइन, दिक को साइन है। अब अपन प्रश्नानुसार क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हमें दोस्तों पता है कि ये यहाँ पर 1 है वो आई केप यानी 1 अदिश घटक है, यहाँ पर 2 अदिश घटक है, यहाँ पर 3 अदिश घटक है। और जो अदिश घटक हैं उन्हें अपन दिक अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। और दिक अनुपात को अपन किससे दर्शाते हैं? दिक अनुपात को किससे दर्शाते हैं? ए बी और सी से। तो अपन ए बराबर तो क्या ले लेंगे? 1, बी बराबर क्या ले लेंगे? 2 और सी बराबर क्या ले लेंगे? 3। ये हो गए हमारे दिक अनुपात। क्या हो गए? दिक दोस्तों, क्या हो गए? दिक अनुपात। ये हो गए अपने दिक अनुपात। अब दिक अनुपात हो गए तो अब इसके लिए अपन कोस एल्फा निकालेंगे। अब कोस एल्फा के लिए क्या? कोस एल्फा के लिए क्या है? कोस एल्फा बरोबर एल। अब हमें पता था कि एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, ठीक है। अब x की जगह मैंने क्या बताया है कि जो a b c है वो ले लेंगे। x घटक है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? a अपॉन आर वेक्टर। अब आर वेक्टर बराबर क्या ले लेंगे? a b c लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर तो आ जाएगा अपने पास a वेक्टर। क्या आ जाएगा? a वेक्टर। और यहाँ पर रूट में क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a वेक्टर का मतलब क्या हो गया? 1। अब इसका परिणाम करोगे
तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट में। किस में आ जाएगा? रूट में। यह आ जाएगा आपके पास रूट में। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अपन इसकी जो वैल्यू है उसको हल करते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाता है 1, और 2 का स्क्वायर आ जाता है 4, 3 का स्क्वायर आ जाता है 9। तो एल बराबर अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी? एल बराबर वैल्यू आ जाएगी 1/√14। तो ये एल की वैल्यू आ गई अपने पास, एल का आंसर आ गया। अब हमें आंसर किसका चाहिए? एम और एन का और चाहिए, यानी कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू और निकालनी। तो इसी प्रकार अपन इसको अब देखिए यहाँ पर कोस बीटा है, क्या है? कोस बीटा। अब कोस बीटा के लिए अपन क्या लिखते हैं? एम स्मॉल एम लिखते हैं। फिर उसको अपन किससे? y/r वेक्टर, आर वेक्टर का परिणाम। अब y को अपन क्या मानेंगे? b। क्या मानेंगे? b/r वेक्टर का परिमाण। तो यानी b की वैल्यू क्या थी अपने पास? b की वैल्यू क्या थी? 2 और बट्टा में क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आई अपनी? 2/√14। रूट के क्या है? 14। तो ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास। इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे? कोस गामा, यानी इसको n से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर z/r वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? z की जगह क्या है? 3। z की जगह क्या है? 3। और परिणाम निकालेंगे r वेक्टर का, तो हमने पीछे भी निकाल लिया है, वही सेम रिजल्ट आएगा इसका भी। और बस ऊपर कितना ही है कि ऊपर कितना आ जाएगा? 3, नीचे कितना आ जाएगा? √14। समझ रही हो? तो अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके लिए? अपन दिक कोसाइन क्या आ जाएगा? दिक कोसाइन क्या आ जाएगा? दिक कोसाइन क्या आ जाएगा अपना? दिक कोसाइन आ जाएगा LMN बराबर क्या आ जाएगा? 1/√14, 1/√14 और 1/√14। सॉरी, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पर 3 है ना, तो ये 3 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों इसी के साथ आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि बिंदु ए एवं बिंदु बी दिया हुआ है हमें। अब इसमें हमें ये दिया गया है कि को मिलाने वाले एक मिलाने वाला एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक कोसाइन निकालनी। तो सबसे पहले हम इसका स्थिति सदिश निकालेंगे। तो ए का स्थिति सदिश क्या होगा? सोल्व कर रहे हैं अपन इसको। ए का स्थिति सदिश। अब ए का स्थिति सदिश अपन निकालेंगे, तो यानी ओ ए वेक्टर आ जाएगा, ओ मूल बिंदु हो जाएगा। उसके लिए इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाती है? i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये वैल्यू आ जाती है ओ ए की। अब बी का स्थिति सदिश निकालो। बी का स्थिति सदिश सेम ऐसे ही निकालना। स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर क्या जाएगा? -i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, ये आ जाएगा आपके पास। अब हमें ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी की स्थिति निकालनी, तो ए बी वेक्टर का स्थिति सदिश। तो ए बी का स्थिति सदिश कहने का मतलब बी में से ए को क्या कर देंगे अपन? घटा देंगे। स्थिति सदिश क्या होती है? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। समझ रहे हो? इसका स्थिति सदिश। तो अब इसको घटाओगे तो क्या आएगा? -i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इसको इसमें से घटाओगे, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, यानी अंदर जाएगा, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस और इसको क्या कर देगा? प्लस। तो -i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप माइनस
आई केप माइनस 2j केप प्लस 3k केप है। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, जो आई केप वाली है उनको एक जगह कर लेंगे, जे केप को एक जगह और के केप को एक जगह करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे -1 आई केप प्लस -2 जे केप और प्लस 1 + 3 के केप। अब दोस्तों आपको ये समझ में आ गया, माइनस और माइनस जुड़ के क्या आ जाएगा, -2 आई केप और ये जुड़ के क्या हो जाएगा -4 जे केप और ये जुड़ के क्या हो जाएगा 4 के केप। अब अपन के पास ये वाली वैल्यू आ गई ए बी वेक्टर। क्या आ गया, ए बी वेक्टर। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे कि जो ए बी वेक्टर आया ना उसका अपन निकाल लेते हैं परिमाण। क्या निकाल लेते हैं, परिमाण, ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। इसको अपन ए मान लेते हैं, माना कि ए बी वेक्टर बरोबर मैंने क्या मान लिया, ए वेक्टर मान लिया। क्या मान लिया, ए वेक्टर। तो इसको ए वेक्टर बरोबर परिणाम निकाल लेता हूँ मैं इसका, डायरेक्ट एक स्टेप कम हो गया आपकी। -2 का स्क्वायर कर दूँ, परिणाम में स्क्वायर होता है ना परिमाण में, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको सबको क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 16। अब इसका क्या निकालेंगे अपन, रूट। 32 और 4 क्या हो गया 36। अब हमें पता है कि रूट 36 का वैल्यू क्या होती है 6। क्या होती है 6। तो अपने पास ये वाली वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी ए का परिणाम क्या आ गया अपने पास 6। तो ए वेक्टर का परिमाण क्या आ गया अपने पास 6। क्या आ गया 6। अब हमें दिक कोसाइन के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने कि दिक कोसाइन के लिए, चलो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, दिक कोसाइन के लिए हम जानते हैं, हमें क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि A1 आई केप प्लस A2 जे केप प्लस A3 के केप। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमें इसका मालूम है कि के दिक कोसाइन क्या होते हैं, के दिक कोसाइन। दिक कोसाइन क्या होते हैं, दिक कोसाइन हमें पता है कि इसका क्या होता है, ए ऊपर ए वेक्टर आ जाएगा, नीचे ए का परिमाण आ जाएगा। फिर A1 के लिए ना, ये दूसरा क्या जाएगा A2 अपॉन, पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है ना, ए वेक्टर का परिमाण। तीसरे में क्या जाएगा A3 अपॉन ए वेक्टर का परिमाण। अब देखो A1 क्या था अपना, A1 क्या था, यहाँ पर देखिए A1 -2 था। यहाँ पर A2 क्या था, ये A1 हो गया और ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। आई बात समझ में। तो अपन लिख सकते हैं ना A1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -2। तो मैं यहाँ लिख दूँ, अतः किसके दिक अनुपात निकाल रहे हैं अपन, अतः -2 आई केप -4 जे केप, फिर क्या है इसमें क्या दिया हुआ है प्लस के 4 के केप। तो के दिक कोसाइन की दिक कोसाइन। अब इसके दिक कोसाइन क्या आएंगे बताइए, दिक कोसाइन क्या जाएंगे, पहला क्या लिखोगे आप, A1 लिखोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आपके पास वैल्यू ये आएगी -2। A1 का मतलब है -2 बटा में ए का परिणाम क्या है 6। दूसरा क्या जाएगा -4 बटा में क्या जाएगा 6, क्योंकि A3 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन क्या आ जाएगा 6। अब ये सारी संख्याएं कटती हैं ना, या ये कट जाएंगी, काटोगे 2 की टेबल से तो क्या आएगा, यह आ जाएगा 1/3 माइनस का, दूसरा क्या आ जाएगा माइनस का 2/3 और ये आ जाएगा प्लस का 2/3। यही आपकी दिक कोसाइन है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।